हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा एक वीडियो पब्लिश किया गया है जहां पर कंप्लीट पावर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। इस वीडियो में इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पैरेलल में सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फ्लाइट डेक है ये भी ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है। साथ में इनको असिस्ट करने के लिए 5 शिप्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 3 मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर है और एक विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। बीच में एक तलवार क्लास का फ्रिगेट है और पीछे शायद एक टैंकर है जो कि दीपक क्लास का फ्लीट टैंकर हो सकता है। तो ये जो वीडियो रिलीज किया गया है ये पावर प्रोजेक्शन तो नेवी का करता ही है, साथ ही साथ इंडियन नेवी के सॉन्ग को भी साथ में रिलीज किया गया है और ये पीआर एक्सरसाइज के अंतर्गत आएगा, जिसके लिए इंडिकेशन पहले ही आ गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई थी जहां पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर साथ में दिखाई दे रहे थे। यूजुअली जब ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होता है तो ये अलग अलग डिप्लॉय किए जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को रिलीज करने से ये चीज क्लियर हो जाती है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है। हाँ, लेकिन आईएनएस विक्रांत को कम्प्लीटली ऑपरेशनल होने में थोड़ा समय लगेगा। कहा यह जाता है कि इस साल के सितंबर या नवंबर तक ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो फोटोज रिलीज करी भी गई हैं उनमें भी ये चीज़ क्लियरली नज़र आती है कि जो मेन रडार यहाँ पर लगना है इजरायली एल्टा का MF स्टार, ये अभी भी मिसिंग है। ऑल्दो इससे फ्लाइट ऑपरेशंस चालू कर दिए गए हैं, लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। तो जो फोटोज रिलीज करी गई हैं इंडियन नेवी द्वारा, उसमें सबसे पहले हम आईएनएस विक्रांत को देखेंगे। तो जो फ्लाइट डेक है ये पूरा भरा हुआ है और फ्लाइट डेक पे अगर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो MiG-29K पार्क्ड है और वो भी 7 के नंबर में, जिसमें 4 पीछे हैं, 2 बीच में है और 1 आगे है। और वहीं पर बात करें रोटेटरी विंग की यानी कि हेलीकॉप्टर्स की, तो करीबन 9 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर पार्क है, जिसमें 3 चेतक हैं, 2 ALH ध्रुव हैं, 2 सीकिंग मार्क 42B हैं, 1 कमोव का 31 है और साथ में हमारा सबसे लेटेस्ट एक MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी है। बाकी एक और हेलीकॉप्टर है जो कि नज़र नहीं आ रहा था। 4 MiG-29K के बगल में एक और चेतक पार्क्ड है, तो टोटल यहाँ पर 10 हेलीकॉप्टर हैं। तो पूरे आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक पर 17 यानी कि 17 एयरक्राफ्ट खड़े हैं। ऑल्दो यहाँ पर सवाल उठ रहे होंगे कि अगर मेन रडार जो लगना है वो लगा नहीं है तो ये फ्लाइट ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि दूसरा जो रडार है जो कि एयर ऑपरेशंस के लिए मेनली है, जिसे रैन 40L कहा जाता है, ये पहले से ही आईएनएस विक्रांत में लगा है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। तो बेसिक फ्लाइट ऑपरेशंस यहाँ से इनेबल्ड है, लेकिन अपनी पूरी कैपेबिलिटी में ये MF स्टार रडार के लगने के बाद ही पहुंचेगा। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य के फ्लाइट डेक की। तो अगर हम आईएनएस विक्रमादित्य के फ्लाइट डेक को देखें और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 8 MiG-29K हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो पीछे पार्क्ड है और 3 जो हैं ये आगे पार्क्ड है। और वहीं पर बात करें रोटेटरी विंग की तो टोटल 8 हेलीकॉप्टर यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें से आगे MiG-29K के बगल में एक ALH ध्रुव मार्क 3 MR है। पीछे आते हैं तो हमें एक सीकिंग मार्क 42B दिखाई देता है, उसके पीछे HAL चेतक है, फिर सीकिंग मार्क 42B है और उसके बगल में जहाँ पर MiG-29K पार्क्ड है 2 हेलीकॉप्टर पार्क्ड है, एक HAL चेतक है, दूसरा ALH ध्रुव मार्क 3 MR है। फिर पीछे जब हम आते हैं तो हमें एक कमोव का 31 दिखाई देता है और उसके पीछे अगेन ALH ध्रुव मार्क 3 MR है। तो अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर पार्क्ड एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 33 एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, जो कि अच्छी खासी एयर पार होती है। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये खुद ही इक्विप्ड हैं एयर डिफेंस सिस्टम से और खुद को बचाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 और शिप्स डिप्लॉयड है, जिसमें से 3 या फिर 2 कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं और 2 या फिर 1 विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जो कि एयर डिफेंस के लिए बराकेट मिसाइल को तो कैरी करते ही हैं, साथ ही साथ ऑफेंसिव रोल में ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करते हैं। फिर यहाँ पर एक फ्रिगेट भी है, वो भी तलवार क्लास की, जो अगेन ब्रह्मोस कैरी करती है ऑफेंसिव रोल में। तो ये ट्रू पावर प्रोजेक्शन है इंडियन नेवी का और फ्यूचर में ये कैपेबिलिटी बढ़ेगी ही जब आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल हो जाएगा और जो एयरक्राफ्ट इसके डेक पर डिप्लॉय होना है वो यहाँ पर डिप्लॉय होगा, जो कि MRCBF कंपटीशन से निकलकर सामने आएगा, चाहे रफाल हो चाहे FA-18 सुपर हॉर्नेट। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।